अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी गाइस, आज की वीडियो भी बागेश्वर धाम की ही है क्योंकि टाइटल टोटली हिंदी में। तो देखते हैं आज की वीडियो में क्या है, क्या होने वाला है। माताजी बैठ जाओ, हम बुला रहे हैं। एक पर्चा और बचा हुआ है, पूर्ववत लिखा हुआ है। जो बच्ची लिए बैठी हैं, आ जाओ माताजी। पीली साड़ी वाली माताजी, आगे वाली सब बैठ जाओ, आ रहे हैं। आ जाओ माता, जल्दी से। बोले बागेश्वर धाम की जय हो। रोगी को रहने दो वहीं, माताजी भर को बुला लो। आओ। पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय हो। जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की। दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव के साथ माइक लीजिए। बागेश्वर धाम की। और नजदीक आ जा मताई। कहाँ से आई? टीकमगढ़ से। पितैयंगर से। हाँ। पूछो, कार जी है? महाजी सी बेटा को लेके आई, नाती बेटी का अच्छा बेटा। अच्छा। पढ़ी लिखी हो? जी महाजी इतने का छू नहीं पड़े हम। नहीं पढ़ी लिखी। क्या नाम है उनका? रुद्र। रुद्र। तो हम बता दें आपके परिचय में जो लिख के आओ कि आप जिस रोगी को लेकर के आई वह चल नहीं पाता, शरीर के पैर की नसों में दिक्कत है, आपका नाती है, जन्मजात दिक्कत है, अकड़ता है, वह शरीर में जकड़न हो जाती है, नसें कमजोर डॉक्टर ने बताई हैं। माइक से हाँ या ना तो हाँ, जॉई सही है? जी महाराज। पर्चा जॉई सही बोल रहा हो? पहले से बताओ तो नहीं, नहीं कहा महाराज, हुआ। नसें कमजोर हैं, अकड़ना बंद होगा, वह दौड़ा पड़ना बंद हो जाएगा, आशीर्वाद है। बोले सच्चे दरबार की। हाँ, दिखता भी नहीं है। यही है। ये जन्मजात कोख से समस्या है उसको। जन्मजात गर्भाशय से दिक्कत है, बाद में नहीं हुई, कोख से दिक्कत हुई है, गर्भाशय से। यहाँ पे लिटा दो, 5 बार झाड़ा लगाओ ने। बालाजी कृपा कर हैं, आराम लग है, बब्बाजू दया कर हैं, पर पेशी करने पर है, पूर्ण आराम ना लग है। 60% बालक धाम से 1.5 वर्ष में ठीक हो जाए, आशीर्वाद है। बोले बालाजी सरकार की। ले आओ यहां। भभूति उठाओ। बेटा तुम और पीछे बैठ जाना। पहली बार आई धाम पे, अर्जी लगी? अरे राम राम राम। लाओ भभूति बेटा। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गौ माता की, भारत भूमि की। लो चक्रेश। माता जी तुम जाओ, ये भभूति लो साथ में, मालिश करो। उसको झटका भी बनाते हैं। मिर्गी के दौड़ा भी ये आउ, झटका आउ शरीर में। बालाजी कृपा करें। शक्ति पर और तेज, शक्ति का प्रभाव और तेज किया जाए, और तेज। माता जी ये छूना नहीं, 1 मिनट रुको। और तेज किया जाए, और तेज किया जाए। और तेज किया जाए शक्ति का प्रभाव। दूसरे वाले पैर में, दूसरे वाले पैर में, दूसरे वाले पैर में। हाँ दूसरे वाले पैर में। हाँ 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 हाँ। अब दोनों पे। ये है बालाजी की दया।
कोई उसे छू नहीं रहा, ना कोई पकड़े है। मीडिया वाले तो कवरेज कर रहे हैं, कोई पकड़े हैं क्या? काऊ ने पैर तो नहीं छू हुआ। अब दोनों को एक साथ, दोनों पैरों पे एक साथ, ओम क्लीम। राम। अब पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, अब पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में। इसकी गर्दन पर भी कृपा करो, गर्दन पर भी कृपा करो। ओम। अब लगाओ भभूति माता जी, अपने कंट्रोल में लो, शरीर को कंट्रोल में लो। तत्क्षण श्री सीताराम भगवान की जय हो। और पैर में लगाओ, तलवों में मलो माता जी। दोनों हाथ उठा करके इस बच्चे के लिए बालाजी से प्रार्थना करें, जयकारा बड़े भाव से, ताकि बालाजी पूछ घुमा दे। बोलिए बागेश्वर धाम की जय हो। बोली बालाजी सरकार की, सतगुरु माता जी, सन्यासी बाबा इसका गुरुदेव भगवान की। जितना भी ये फिट झटका था, ये पूरा रोग खींच लिया गया। बोली सच्चे दरबार की। नसों में आज से ही ताकत प्रारंभ हो जाएगी, तत्क्षण से। लेकिन नेत्र रोशनी में कुछ नहीं होना है। साफ जवाब आया। नेत्र रोशनी का मतलब जानते हैं? आंखें। आंखों में 1% भी आराम नहीं लगेगा, पर शरीर में आज से ही कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की। आप एक कोने में बैठ जाओ। एक प्रयोग और रह गया। पूज्यपाद सन्यासी बाबा से हम प्रार्थना करते हैं, तुम इसके दोनों हाथों को ऐसे जोड़ करके और ऐसे बैठा करके रखना है और सन्यासी बाबा की जय बोलनी है। तो हम ऐसा कर देते हैं कि ये धीरे धीरे खड़ा होने लगेगा। जाओ। बोले सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। अब बड़न में तो ऐसा हो सकत कि महाराज जी के फिक्स हो, सो मटकवा देत हो हैं। बड़ों में तो ऐसा है कि हो सकत महाराज जी इसे भाव खिलवा देत के इन्हें ऐसा करो सो भी अपने आप, पर ये तो नन्हा सा है, इसे दिखाई भी नहीं देता। लेकिन जहां बालाजी हैं वहां सब कुछ है। बोली बालाजी सरकार की। और ऐसा नहीं है कि कोई बात गलत ना हो। मांस की जीभ है, गलत भी हो सकती, पर होगा वही, हम बताएंगे वही जो आपकी दिक्कत होगी। तनक नाय माय हो, पर पर्चा तो वही बोल है जो समस्या है, पर्चा नहीं कट सका था। और जो भी बात हो, हम हमेशा बोलते कि सत्य को स्वीकार किया करो। हो सकता कि हमारे बताने में भूल हो, आपके सुनने में भूल नहीं होनी चाहिए, पर आज 10 वर्ष हो गए, आज तक जो कह दिया वो कटा, जो पर्चे पर लिख दिया वो कटा नहीं है। ये महिमा बागेश्वर बालाजी की है, सन्यासी बाबा के दरबार की महिमा है। वो अपने आप कृपा करते हैं। हाथ, दोनों हाथों को जोड़े रहना है जो रोगी गए हैं अभी। बोलो सीताराम। तो जी गाइज, आपने देखा बागेश्वर जी, इन्होंने किस तरह, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि एक एबनॉर्मल जो बच्चा होता है, तो बिल्कुल इसी तरह था। इसके अंदर कितनी बीमारियां निकली और किस तरह इन्होंने सही किया। इनके अंदर मिर्गी की बीमारी, झटकों की बीमारी, फिर नसें सारी जकड़ी हुई थी। इसके अलावा जो माँ के पेट के अंदर था, जब से ये असरात में हर चीज़ में मुब्तला था, और किस तरह इन्होंने सही किया। मैं एकदम हैरान अब तक हूँ कि वो जिस तरह वो दूसरा पैर इन्होंने स्ट्रेट किया और वो सेट किया, वाकई ये करामत है। यानी ये, यानी मेरे ज़हन में वो चल रहा था जैसे एक साईं बाबा जिस तरह वो कर रहे थे, लोगों का इलाज कर रहे थे, एक आंखों देखा, एक हर चीज़ एक नज़र आ रही थी, एक सच्चाई दिख रही थी। साईं बाबा के अंदर हर चीज़ वो इलाज कर देते थे। तो आज वो चीज़ मुझे इनके अंदर नज़र आ रही है, बागेश्वर जी में। ये मुझे ये चीज़ें आज आपके अंदर नज़र आ रही है। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चा ना वो बोल सकता है, ना उससे नज़र आता है, और ना उसे कोई कुछ सिखा सकता है। अब नॉर्मल है,
उससे आप खाली कह के अगर पैर सीधा करवा लो, ये मैं बोलता हूँ ये बहुत बड़ी बात होती है। और बिल्कुल, ये इस तरह आपने एक कहा भी ना, समझाने के काबिल भी हो ना बच्चा, तो हम बोले कि नहीं चलो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो आज ही से कह दिया गया, मतलब कि आपको आज ही से मतलब पूरा का पूरा आराम मिलेगा। अब ये देखो, ये माशाल्लाह मुझे तो लगता है ये कम से कम भी 14, 15 या 12, 13 साल का तो ये बच्चा होगा। इतना ही होगा, आई थिंक, 12, आई डोंट नो बट क्या एज होगी, लेकिन इतना मुझे इस तरह फील होता है कि इतने होगी इनकी एज, या 8, 9, 10 साल तक 10 तो साल होगी। ज़्यादा। तो वो देखो 1.5 साल का इंतज़ार नहीं कर सकते कि 1.5 साल के अंदर इनका सारा इलाज हो जाएगा, वो बच्चा उनके चलने फिरने लगेगा, वो बोल सकेगा, वो घर में चहल पहल, तो घर वालों से ज़्यादा और खुशी किनको हो सकती है। बिल्कुल। और इन्होंने देखो शफा दी है और अल्लाह ने इनके ऊपर किस तरह हाथ रखा है। बालाजी की कृपा है उनके ऊपर, और वाकई में आपके ऊपर बालाजी की कृपा है। बालाजी तो बालाजी, वो तो सब कुछ सही करने वाले। बिल्कुल, तो और उन्होंने वाकई आपको आपने भेजा है। बहुत सारी करामतें आपके हाँ। अंदर, और क्या क्या करामतें आप दिखा रहे हैं, और क्या कुछ दिखाने वाले भी होंगे, और दिखा दी है करामतें। दिखा दी। और दुनिया ही बल्कि आपकी फ़ैन हो गई, फैन और हो इनमें गई। से यहाँ हम तो भी आपके बहुत आपके बड़े-बड़े फ़ैन फैन होंगे जो- हैं। और आप इसी तरह काम करते रहिए अच्छी अच्छी लगन से, क्योंकि एक देखो, एक बंदा फ़ैन एक किसका होता है कि एक अपना एक किरदार अच्छा दिखा जाता है, वो कर जाता है वो काम, और वो काम आपका बताता है कि आप वाकई आपको क्या, आपके ये इमेज और किस मकाम पे आप हो, तो लोग आपके फ़ैन होते हैं आपके कैरेक्टर से, आपके काम से। तो ये आप जो काम कर रहे हैं दुनिया में, आप वाकई, आप मुझे तो ऐसा लगता है तो कि एक बिल्कुल साईं बाबा दोबारा एक यंगपन में एक जन्म दोबारा लिया है साईं बाबा ने। बाबा जी ने 12 साल की उम्र में हिमालय में गए, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा मतलब तपस्या की, ये चीज़ें की। तो मैं बोलता हूँ ये हिमालय जाना आसान नहीं है, कोई आम बिल्कुल आदमी नहीं जा आसान नहीं सकता, आम आदमी चढ़ भी नहीं सकता वहाँ। हिमालय बहुत ऊंची चोटी है। बिल्कुल, जब हम शूट के दौरान हम जब एक पहाड़ चढ़ रहे होते, जब भी हमें डर लग रहा होता है कि हम गिर ना जाएं, हमारे पैरों की ग्रिप सही रहे, क्योंकि वो तो एक शूट चल रहा होता है, तो वो एक इतनी ऊंचे पर्वत पे हाँ। जाके इतने सालों तक अकेले तपस्या रह के तपस्या करनी बहुत बड़ी बात है, ये सर्दी कम भी नहीं है। बर्दाश्त करनी, गर्मी भी बर्दाश्त करनी, हर चीज़ ना, बर्दाश्त खाना पीना, धूप छाँव, ये तो, लेकिन बीमार होना तो इतने सालों में, 1 साल के अंदर इंसान की क्या से क्या कैफियत बन जाती है। तो घर वालों का साथ होता है, वहाँ तो एक अकेलापन, हाँ। ये आसान बात तो नहीं है कि अकेलापन आप ये किस तरह गुजार सकते हो। तो 12 साल तक इन्होंने 12 साल, और वाकई में तपस्या ये बहुत की है। बड़ा पीरियड होता है, हम तो खाली कह सकते, बिल्कुल, करने वाले करते, और वो लेकिन फल पाते कहने में भी जब हम ये कहते फल भी, पाते सोचते भी, तो हमें हैरानगी होती है। लेकिन आज मैं अपनी आंखों से चीज़ें देख रही हूँ, मुझे खासतौर मेरा अपना मैं बता रही हूँ कि मुझे हर किसी पे बिलीव नहीं होता है, यकीन नहीं आता। कहते मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि इज़्ज़त दें, बाकी एक होता है ना कि एक दिल के अंदर एक वाकई एक बंदे का काम है, मकाम है, वो मैं हर किसी के ऊपर नहीं करती, वो शायद आपको पता भी चल जाता होगा। लेकिन ये जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, तो वाकई हम दिल से कहते हैं कि हम आपके फ़ैन हो चुके हैं। इतने कितने ही फैन होंगे पाकिस्तान में आपके, आप सोच नहीं सकते हो। जिसने आपको देखा होगा, जो अभी आपको देख रहे हैं, जो हमारे थ्रू, हमारे रिएक्शन के थ्रू भी आपको देख रहे होंगे, वो यकीनन आपके फ़ैन होंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को समझाने वाला काम कर रहे हैं, लोगों को इंसानियत मतलब कि एक अच्छा रास्ता दिखाने वाला काम कर रहे हैं, लोगों की आप मदद कर रहे हो, लोगों का इलाज कर रहे हो, लोगों की इतनी आप हेल्प कर रहे हो। हमारी दुआएं आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगी। काफ़ी लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, आप और तरक्की करेंगे और बुलंदियों पे जाएंगे, ये हमारी दुआएं आपके साथ। बिल्कुल। और ये वीडियो भी आपको यकीनन बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसी तरह की मज़े की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।